हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 के व्याकरण का जो टॉपिक है रिपोर्ट प्रतिवेदन उसे पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिवेदन रिपोर्ट। प्रतिवेदन शब्द को इंग्लिश में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। रिपोर्ट और रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? ये एक तरह से एक जानकारी होती है जो किसी व्यक्ति को किसी भी संस्था, सभा, कार्यक्रम या किसी भी व्यावसायिक संगठन या किसी भी संस्था या संगठन के बारे में किसी व्यक्ति को या किसी समूह को जानकारी देना होती है। उसको जो लिखित रूप में तैयार किया जाता है वो होता है रिपोर्टिंग। उसी को हम कहते हैं प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन देने के तरीके आपको हम बताएंगे यहाँ पर, साथ ही प्रतिवेदन के प्रकार हम देखेंगे और प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार, रिपोर्ट के प्रकार। पहला है सभा, गोष्ठी या सम्मेलन। तो कोई सभा हो गई है, कोई गोष्ठी हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पर जो घटनाएं सारी हुई हैं उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में लिख के दिया जा सकता है, उसको प्रतिवेदन बनाकर दिया जा सकता है। दूसरा होता है संस्था का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन। कोई भी संस्था है तो उसका मासिक मतलब हर महीने का जो रिपोर्ट है पूरी तैयार की, इस महीने भर में क्या क्या कैसे कैसे हुआ और उसके क्या क्या परिणाम रहे हैं, या फिर पूरे वर्ष का एक साथ तैयार किया जाता है। तो ये अलग अलग होता है, कहीं मासिक कहीं वार्षिक होता है। ये जो भी संस्था है उसकी तरफ से बनवाया जाता है और तैयार किया जाता है। और तीसरा होता है व्यवसायिक प्रगति या स्थिति, मतलब व्यवसाय के संबंध में कोई व्यावसायिक संस्थाएं जो होती, जो उद्योग धंधे होते हैं, व्यावसायिक संस्थाएं हैं, उनका एक पूरे साल भर का से प्रगति, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट या प्रोग्रेस चार्ट जो होता है, तो उसी तरह से तैयार किया जाता है कि पूरे साल भर में किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी प्रगति की गई है और कितना कितना प्रोग्रेस किया गया है, वो सारा इसमें बताना होता है। अगला है जांच समिति के द्वारा। ये अधिकतर सरकारी विभाग के काम की चीज़ें होती हैं या सरकारी मुद्दों की बातें होती हैं इसमें, कि सरकार या क्षेत्र में जैसे कि बड़ी बड़ी जांच समितियां बैठती हैं कि किसी कोई विषय के ऊपर अगर जांच करनी है तो वो जांच होगी। जैसे कि कोई क्राइम, किसी तरह का अपराध अगर समाज में बढ़ रहा है तो सरकार उसके लिए जांच समिति बनाती है कि जांच करके वो अपने पास में रिपोर्ट देते हैं कि ये अपराध के ये स्तर है, इतने प्रतिशत तक वो बढ़ा है, या इसके कारण ये है और इसके निवारण के उपाय जनता की क्या राय है। तो ये इस तरह से पूरे जांच समिति में बनता है। अब हम बात करेंगे कि चारों में का स्वरूप कैसा होता है। तो जो जांच समिति वाला जो हमारा रिपोर्ट या प्रतिवेदन होता है उसका स्वरूप बहुत बड़ा होता है। कभी कभी इसमें जो पन्नों की संख्या हजारों तक हो जाती है, हजार हजार 2-2 हजार पन्नों की रिपोर्ट मतलब जांच समिति बनाती है। कितनी बार, क्योंकि वो जितने लोगों से बात करती है, उनसे साक्षात्कार करती है, उनसे उनकी बातों को पूछती है, उनको लिखती है, फिर उन्हीं के हस्ताक्षर उस पर कराए जाते हैं। ये बहुत बड़ा बंच के रूप में, बल्क के रूप में बनता है। अगर ऐसे व्यवसायिक प्रगति का है तो ये भी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी औद्योगिक संस्थान का अगर पूरे वर्ष का प्रतिवेदन तैयार किया जाए, रिपोर्ट बनाई जाए, तो उसमें बहुत सी टेक्निकल, ये तकनीकी होता है, एक तरह से तकनीकी जानकारियाँ रखी होती है, जिसकी वजह से इसका आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर संस्था का वार्षिक भी होता है, तो संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन भी एक तकनीकी क्रिया के अनुसार बनता है, जिसमें बहुत सारे आंकड़ों का समावेश होता है और जो भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। अब चौथी बात हम करते हैं सभा, गोष्ठी या सम्मेलन वाले की। तो सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का जो रिपोर्ट होता है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप लोगों को अपनी परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमें इसी प्रकार की रिपोर्ट्स को तैयार करने की प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, क्योंकि आपको परीक्षाओं में ये 3 प्रकार के कुछ भी रिपोर्ट या प्रतिवेदन पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि आकार में बहुत बड़े होते हैं। आपको ऐसे छोटे छोटे ही सभा, गोष्ठियों या सम्मेलनों पर आधारित प्रतिवेदन तैयार करने को दिए जाते हैं। आप इसी का अभ्यास करें। अब हमने इनके प्रकार देख लिए हैं, अब हमें देखना चाहिए इनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, प्रतिवेदन के गुण क्या होने चाहिए, प्रतिवेदन में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वो पूरी तरह से, जो उसकी भाषा है वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, जो सामने वाले को समझ में आ जाए। दूसरा, उसमें मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। उसी के साथ इसे जब हम लिखते हैं तो उसमें प्रथम पुरुष, जैसे कि मैं, मैंने, हम, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बोलेगी मैंने ये निर्णय लिया, ऐसी लाइनें उसमें लिखी नहीं जाएगी। इसकी वजह से लिखा जाएगा कि बैठक में ये निर्णय लिया गया,
मतलब आपने निर्णय लिया है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, बैठक में निर्णय लिया ऐसा लिखा जाएगा। तो प्रथम पुरुष का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसी के साथ में इसमें सारे जो तर्क होते हैं वो एक क्रम में होना चाहिए, भाषा सुस्पष्ट और सरल होनी चाहिए, और इसमें जो भी जानकारी दी जाए वो पूरी तरह से सत्य और प्रमाणित होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लिखा जाएगा उसका प्रूफ होना चाहिए। और इसी के साथ इसमें जो बात लिखी जाएगी वो अलग अलग अनुच्छेदों में, जैसे हम पैराग्राफ बोल समझते हैं ना, अनुच्छेद, एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ, तो एक ही पूरी बात पूरी एक ही पैराग्राफ में एक ही अनुच्छेद में लिखी नहीं जानी चाहिए। अलग अलग छोटे छोटे अनुच्छेद बनाकर अपनी बात आपको सामने लिखनी होती है। अगर कोई बड़ी मुद्दा है, बड़ा विषय है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आपको लिखना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। इन विशेषताओं को आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रतिवेदन को लिखने की विधि की। प्रतिवेदन लिखते समय किन विधियों का प्रयोग करना है, किन किन बातों का हमको उसके अंदर समावेश करना चाहिए। सबसे पहला आता है संस्था का नाम। जिस भी प्रतिवेदन आप जिस भी संस्था का लिख रहे हैं, जो भी आप औद्योगिक संस्था का या कोई भी जो सम्मेलन हुआ है, गोष्ठी हुई है, तो जिस संस्था से संबंधित हुई है उस संस्था का नाम लिखना रहेगा आपको। फिर बैठक, सम्मेलन या सभा का नाम, यानी कि जो बैठक हुई है, मतलब कि जो भी सम्मेलन, जैसे कोई रक्तदान शिविर लगा है ना, तो उसके बारे में आपको लिखना रहेगा रक्तदान शिविर। जो भी वो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम का शीर्षक आपको डालना होगा। साथ ही आयोजन स्थल का नाम, ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है ना, इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। आयोजन की दिनांक और समय, ये आयोजन कब हुआ है, किस दिनांक को हुआ है, आपको ये जानकारी इसमें डालनी होगी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, कार्यक्रम में जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, जो अध्यक्ष के रूप में, जैसे अपन चीफ गेस्ट अध्यक्ष के रूप में, अधिकारियों के रूप में, जांचकर्ताओं के रूप में, जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। साथ ही निर्णयों की जानकारी, कि वहाँ पर जो भी निर्णय लिए गए हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है, तो जो भी निर्णय लिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अगर उसमें कोई प्रतियोगिता रखी गई थी कि किसी प्रकार का मनोरंजन को बढ़ाने के लिए कोई प्रकार की अगर प्रतियोगिता रखी गई थी, तो उस प्रतियोगिता की जानकारी, और अंत में अगर उस प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए थे वहीं पर, तो उसके परिणामों को भी हमें वहाँ लिखना होता है। इस प्रकार से इस क्रम को आप देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिपोर्ट का। मैं एक बार हट जाती हूँ, और आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, तो जैसे उदाहरण में आपको बता दूं कि आपके विद्यालय में पिछले सप्ताह रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ था, और उस रक्तदान शिविर के बारे में आपको अपनी जो स्कूल की जो आपकी वार्षिक पुस्तिका छपने वाली है उसमें एक प्रतिवेदन बनाकर लिखना है। तो वो प्रतिवेदन हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे ऊपर तो हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे रक्तदान शिविर का आयोजन, और उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में पिछले सप्ताह एक रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी प्रधान अध्यापिका ने हम सभी को उसे प्रेरित करा भाग लेने के लिए, और उन्होंने स्वयं ने भी उसमें रक्तदान करके हमारा उत्साह बढ़ाया, और हमें बताया कि हमारे रक्तदान से लोगों की कितनी मदद हो सकती है, जिससे हम सभी छात्राओं ने वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान किया है। और इन सब को करने के बाद इन सब का जो कार्यक्रम रहा था हमारे विद्यालय में, उसमें आपको दिनांक लिखनी है और समय लिखना है कि नहीं 9 से 3 का जो समय था उसमें रक्तदान का कार्यक्रम हुआ था। और इसके बाद उस रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ने हम सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रमाणित दिए थे हमें कि हमने वहाँ पर रक्तदान किया, इसका प्रमाण पत्र भी हमें दिया था। इस तरह से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे आप और भी घर पर अभ्यास करें, और इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर वो प्रतिवेदन लिखने का अभ्यास करें। आशा है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप प्रतिवेदन लिखना सीख गए होंगे। बोर्ड पर लिखी जानकारी के आप स्क्रीनशॉट ले लें।